एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी वजह से न सिर्फ भारतीय सेना ने दूसरे मुल्क में रह रहे भारतीय नागरिकों की जान बचाई, बल्कि उनको भी वॉर में से सुरक्षित बाहर निकाला जो कि अन्य मुल्क से ताल्लुकात रखते हैं। जी हां, रूसी सेना उन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दे रही थी क्योंकि उनके हाथ में भारत का झंडा था। नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाल ही में हुए ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। यूं तो भारत से पढ़ने के लिए बच्चे देश विदेश में जाते हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत से 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे। साल 2022 में अचानक रूस और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुआ और समय के साथ बढ़ता ही चला गया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर युद्ध का आगाज कर दिया। मिसाइल अटैक के चंद लम्हों में ही हजारों की संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, कई इमारतें तबाह हो गई और लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। रूस का हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले के बाद दुनिया ने मान लिया था कि यूक्रेन जल्द ही हार मान लेगा। यहाँ तक कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐसा दावा किया था, लेकिन यूक्रेन जंग के मैदान में टिका रहा और अभी तक टिका हुआ है। आपको बता दें कि इस युद्ध के पीछे की वजह रूस ने नाटो को बताया। एक तरफ यूक्रेन नाटो समूह में शामिल होने की बात कह रहा था, वहीं रूस यह नहीं चाहता था और चेतावनी दे रहा था कि वह इसे कतई सहन नहीं करेगा, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इसी को वजह बताते हुए रूस ने 25 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दी। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सामने यूक्रेन रूस जंग के दौरान भारतीय छात्रों को बचाना और वहां से सुरक्षित वापस लाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत सरकार ने इस चुनौती को बखूबी पूरा किया और ऑपरेशन गंगा का ऐलान कर दिया। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित एयरलिफ्ट करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसमें 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल RVK सिंह शामिल थे। प्लान के मुताबिक उन्हें बचाव अभियान के समन्वय के लिए 4 पड़ोसी देशों में भेजा गया था। विदेश मंत्रालय ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया था। 27 फरवरी को यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी और इसी तरह से भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में रहने वाले भारतवासियों की संख्या कुल 20,000 थी। बता दें कि ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी से 11 मार्च तक चलाया गया था। युद्ध के कारण यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों छात्र को यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के जरिए भारत लाया गया था। बताते चले कि इस ऑपरेशन का नाम गंगा इसलिए रखा गया था क्योंकि जिस तरह गंगा को मां गंगा कहा जाता है और वह हमारी रक्षा करती है, उसी तरह यह बचाव अभियान अपने बच्चों की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने के लिए था। इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।